तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यूनिट चल रहा है ऑप्टिक्स, छठा यूनिट है ये। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? टोटल मींस फुल, सारे ही। इंटरनल मींस उसी मीडियम में, इंटरनल मींस उसी मीडियम में, और रिफ्लेक्शन मींस बाउंसिंग बैक। क्लियर रहेगा? जो रे की स्ट्रेंथ थी पूरी की पूरी इंटरनली मींस जिस मीडियम में जा रही थी उसी मीडियम वापस आ जाए। रिफ्लेक्शन मींस बाउंस बैक हो जाए। ओके, तो अभी समझोगे क्या? तो ये आपको पूरी चीज समझ आ गई, बट ये चीज बच्चों होगी कैसे? इस चीज को हम पैदा कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे, ये पॉसिबल कैसे है? तो उसके लिए पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। वो क्या है? सबसे पहले पॉसिबिलिटी जहां असेंशियल चीज है, जो ये चीज हो सके उसके लिए असेंशियलिटी क्या है? फर्स्ट है रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। याद रखना, जो रे होगी वो रेयर से डेंसर में नहीं, डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। ओके, अब रेयर से डेंसर ना हो, डेंसर से रेयर हो। क्यों? देखते हैं पहले। मान लो ये है मेरे पास रेयर और ये है मेरे पास डेंसर मीडियम μ1 और ये है मेरे पास μ2। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आए, ये रहा आई, जब वो डेंसर में गई तो वो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो वापस आने की तो कोई गुंजाइश बनेगी नहीं, क्योंकि वो उसी मीडियम की ओर जाएगी, उसी मीडियम की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। तो पॉसिबिलिटी नजर कहां से आएगी? अगर ये जो डेंसर मीडियम है और ये है रेयर मीडियम, ये रहा μ2, ये रहा μ1, तो पॉसिबिलिटी नजर आएगी अगर रे जैसे ये आ रही है। ओके, ये यहां पर आई, डेंसर जब वो रेयर में जाए तो वो दूर की ओर जाने की कोशिश करेगी, तो वो जाएगी कुछ इस तरह। ओके, तो ये जो एंगल है आर, यहां पर ये जो एंगल है आई, तो आर जो है वो आई से क्या है? ज्यादा है। तो अगर मैं यहां से आई और बढ़ाता जाऊं तो होगा क्या? ये जो आर है ये इससे ज्यादा होता जाएगा। तो ये ऐसे मैं और इसको इस तरफ करूं तो ये ऊपर को होता जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको अगर यहां से करवाऊं पास, तो आई ये हो गया। तो इसके लिए बच्चों जो आर बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ इस साइड को आर इतना बन जाएगा। जैसे अगर ये I1 है तो पहले ये R1 ये था, अब ये अगर I2 है तो R2 क्या बन गया? ये बन गया पूरा R2, यहां से लेकर यहां तक पूरा। अब अगर मैं यहां से I एक और ले आऊं, वो क्या सी I3, तो जो रे होगी वो कैसे हो जाएगी? थोड़ा सा इस साइड को जाएगी, तो ये एंगल पूरा ऐसे बना देगी R3। अब यहां से अगर मैं एंगल और इस साइड को कर दूं तो वो एंगल मैंने कौन सा कर दिया? I4। तो हो सकता है अब इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वो रे वापस भी आ जाए। होगा पॉसिबल? बात बनेगी ना? तो बच्चों यही चीज हो सकती है जो कि इस चीज में हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। सो देयरफॉर पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन क्या है? रेयर से डेंसर मीडियम में जाए। कैसे जाए? पता लग गया। इसमें तो ये अंदर को ही जाएगी चाहे जितना मर्जी कर लो, तो इससे बाहर तो निकलने की गुंजाइश है नहीं, उसमें है। सो देयरफॉर हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम को क्या किया जाता है? इसके लिए अप्लाई किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एसेंशियल कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? अब देखो, इसमें आपने पढ़ा अभी एक वर्ड आएगा क्रिटिकल एंगल, वो मैं समझाऊंगा आगे जाकर डायग्राम्स में कि क्रिटिकल एंगल क्या है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल क्या है वो भी समझना है, बट पहले ये जो दो कंडीशंस है इसको माइंड में रख लो, पूछ सकते हैं वो। अब क्रिटिकल एंगल कौन सा है वो बनाऊंगा अभी डायग्राम्स में, आपको समझ आएगा अच्छे से। ये रहा मेरे पास
इसको डेंसर बनाते हैं ऊपर से नीचे को। तो ये है मेरे पास डेंसर, रेयरर, μ2 है, μ1 है। एक और बना लें, ये है मेरे पास डेंसर, ये है मेरे पास रेयरर, μ2 μ1। एक और बना लें इसके साथ, ये है मेरे पास डेंसर और ये है मेरे पास रेयरर। क्लियर? अब करेंगे क्या, रे ऑफ लाइट आई इंटरसेक्ट करी, ये उसका क्या है, नॉर्मल है, ये रहा आई, तो क्या होगा, ऐसे जाएगी, ये बनेगा आर। ओके, मैं थोड़ा सा और एंगल ज्यादा करना पड़ेगा। अब मैंने कौन सा एंगल कर दिया, अब मैंने कर दिया एंगल थोड़ा सा ज्यादा, कौन सा, ये कर दिया। अब यहां से एंगल बना दिया, ये एंगल मैंने कर दिया I1, सच दैट I1 इज ग्रेटर देन I से ज्यादा है। और इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर को जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि व्हेन रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देन the ray of light after refracting its angle of refraction is always greater than angle of incidence. Okay, तो ये क्या होगा, ray always bends away from the normal। तो अब क्या जाएगी, ये किस साइड को जाएगा, मान लो अब इस केस में अगर ऐसे चला जाए, क्योंकि ऐसे होगा ना, मैं ऐसे एंगल बढ़ाता जाऊंगा तो ये दूर को जाता जाएगा, तो सच दैट एक ऐसा एंगल आएगा जिसमें इसकी वैल्यू अगर I1 है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, इसकी वैल्यू मैंने I1 रखी, तो एट दैट टाइम अगर यहां पर एंगल क्या बन जाए, R की वैल्यू बन जाए 90 डिग्री, तो ये जो एंगल है ना I1, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। ओके, तो इसको मैं लिख दूं यहां पर क्रिटिकल एंगल। क्लियर? अब क्या होगा, अब यहां पर 90 डिग्री बन गया। अगर मैं अब इसके बाद रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाऊं यहां पर कुछ ऐसे, सच दैट ये जो I3 एंगल हो, ये क्या हो, ग्रेटर देन हो, किससे, क्रिटिकल एंगल से। अब ये जो I3 एंगल है ये ग्रेटर देन था किससे, I1 से। I1 कौन सा है, क्रिटिकल एंगल है, और वो जो क्रिटिकल एंगल है वो ग्रेटर देन है किससे, I से। ओके, वो वाले I से। अब I3 ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया, तो क्या होगा, यहां पर ये जो R की वैल्यू और ज्यादा चाहिए, तो ये रे ऑफ लाइट कैसे इस इधर को पास जाएगी, तो ये बनेगा मेरे पास क्या, यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये बन गया कुछ ज्यादा। तो अब क्या हुई, डेंसर मीडियम वैल्यू डेंसर मीडियम में वापस चली गई, रेयर में नहीं गई, तो अब क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। तो क्लियर बात समझ में आ गई कि ये वाली कंडीशन क्यों जरूरी थी। दोनों ही थिंग्स क्लियर है, डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब डेफिनेशंस बनती है थोड़ी बहुत, वो क्या बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, व्हेन रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू मीडियम इट विल बाउंस बैक या बेंड्स टूवर्ड्स द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम्स। तो बच्चों उस प्रॉपर्टी, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो प्रॉपर्टी वहां पर अप्लाई हुई, जो फिनोमिना वहां पर अप्लाई हुआ, उसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कंडीशंस क्या होगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये बनी केस। अभी यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, यहां पर नहीं हुई थी, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुकी है। ओके, क्योंकि यहां पर तो ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही थी, ठीक है जी, ठीक है, बट जब ये भी अप्लाई कर दी हमने साथ, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गई। डन। ओके, तो अब क्रिटिकल एंगल क्या होगा, डेफिनेशन अगर आपको क्रिटिकल एंगल की बोली जाए तो वो क्या होगी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम such that with an angle of incidence equals to that critical angle whose angle of refraction is 90 डिग्री। जिसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, जब रे किस में मूव करती हो, डेंसर से रेयर मीडियम में, और जब वो किसी एंगल के साथ इंसिडेंट कर रही है, तो बच्चों वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर, डेफिनेशंस डन है दोनों की, क्रिटिकल की और इंटरनल रिफ्लेक्शन की।
तो इसके बाद बच्चों ये था हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या पता था, म्यू की वैल्यू हमने पढ़ा है, म्यू क्या होता है, साइन ऑफ। अब देखो यहां से हम पढ़ रहे हैं, इस वाले केस को अप्लाई करें क्योंकि ये दोनों मेथड्स यहां पर हो रहे हैं। अच्छा, अब एंगल ज्यादा कौन से वाला है, ये वाला है या ये वाला है, बोलो जल्दी से। मेरे पास ये है एक और ये है, ओके। यहां पर तो मेथड अप्लाई हो रहा है। अगर इस वाले केस में लगाकर देखो, यही चीज हुई कैसे, जब ये मेथड हुआ इसके बाद ये अप्लाई हुआ, तो इस वाले केस में ये एंगल ज्यादा है या ये ज्यादा है, ये कम है। तो यहां पर लिखूंगा साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ क्या होगा, I1 क्या है, क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल, ओके। साइन यहां पर आर कितना है, 90 डिग्री है, साइन 90 हो गया 1 अपॉन क्या हो गया, साइन ऑफ आई आर। तो म्यू की वैल्यू क्या बन गई, 1 अपॉन साइन ऑफ आई सी, IC था, IC। तो ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन बन गया, इसको याद रखना। आप इस केस में क्या है, अगर आप जब कभी भी आपको बच्चों क्रिटिकल एंगल गिवन हो तो क्रिटिकल एंगल को यहां पर फिल करो, साइन के साथ लिखो, और यहां पर म्यू आप फाइंड कर सकते हो किसी भी उस सिस्टम का, तो वो डेंसर मीडियम कौन सा है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, तो उसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो आप क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हो आराम से, ओके। ये जो इक्वेशन है ये हम लगातार अभी एप्लीकेशंस पे यूज करेंगे। मार लो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका। अब इसके बाद करनी है हमने इसकी एप्लीकेशंस, डन। तो एप्लीकेशंस में क्या होगा देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है, डायमंड वाली। तो डायमंड कैसे स्पार्क करता है, वो चमक कैसे देता है, क्यों डायमंड के पास इतनी ज्यादा चमक है एज कंपेयर टू बाकी सभी प्रीशियस ऑर्नामेंट से, क्यों, तो उसके पास कोई रीजन होगा, तो वो अभी रीजन हमने पढ़ना है। तो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है मेरे पास वो कौन सी है, स्पार्किंग ऑफ अ डायमंड। क्यों, देखते हैं। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी का है ना तो वो डायमंड का है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो कितना है, 2.42 एज विद रिस्पेक्ट टू एयर, ओके। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, तो ये कितना है, 2.42, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर ये म्यू रहा और मेरा यहां पर साइन ऑफ IC है, ओके। यहां पर इसकी वैल्यू मैं फिल करूं 2.42, यहां पर 1 और साथ में लिख दिया मैंने साइन ऑफ IC, ओके। इसको मैं यहां पर लिखूं, इसको ऐसे कर दूं, और बाद में IC क्या होगा मेरा, इसको मैंने यहां पर लिख दिया क्योंकि ये मैंने इसका क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, तो ये इस साइड को जाकर क्या होगा, साइन इनवर्स किसका किया, 2.42 का। इसका जब मैंने साइन इनवर्स किया तो मेरे पास बच्चों IC की वैल्यू क्या आ गई, 24.4 डिग्री। अब ये इसका मतलब क्या है कि डायमंड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो बच्चों उसकी IC, उसका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इतनी है। अब ये जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इतनी होने का मतलब क्या है कि जब कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ये है डायमंड के अंदर, अगर रे बाहर से एंटर कर गई, क्योंकि रेस तो कहां से एंटर होगी, सूरज से रेस आएंगी, वो अगर डायमंड के अंदर एंटर कर गई तो डायमंड के अंदर जब गई तो वो डेंसर मीडियम में चली गई। अब डेंसर मीडियम से बाहर निकलनी चाहिए, बाहर कैसे, कहां पर, एयर में। बट डेंसर से जब वो बाहर निकलेगी एयर की ओर तो क्या होगा, देखा जाएगा कि वो कितने एंगल के साथ बाकी जो अंदर उसके और सरफेसेस है वहां पर स्ट्राइक कर रही है। अब वो जो स्ट्राइक करेगी उसके अंदर जाने के बाद ऐसे, तो अगर ये जो एंगल है, अब देखो ये 24.4 डिग्री एंगल का मतलब क्या, जैसे अभी ये मान लो 45 डिग्री है, ओके।
ये 30 डिग्री है, ये 24.4 हो गया। ओके, तो ये तो एंगल बहुत कम है। तो अगर किसी भी वजह से डायमंड के अंदर रे ऑफ लाइट बाहर से एंटर होगी और उसकी शेप ऐसी है और उसकी इंटरफेसिस ऐसे हैं बाहर एयर और डायमंड के खुद के जब वो जाकर बाकी सरफेसेस के साथ उसके जो इंटरफेस बाकी सरफेसेस है वहां पर जाकर जब वो स्ट्राइक करेगी तो बच्चों वहां पर ये जो एंगल होगा ये तो बहुत छोटा सा एंगल है, तो वो ऑलवेज स्ट्राइक करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रख के इससे, क्योंकि ये एंगल ऑफ इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है डायमंड का। तो जब कभी भी स्ट्राइक करेगी तो वो बाहर निकल नहीं पाएगी, तो वो डायमंड के अंदर ही क्या होगी, लगातार रिफ्लेक्ट होती रहेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती रहेगी और हमें फील क्या होगा, स्पार्किंग होती रहेगी। लाइट अंदर रिफ्लेक्ट करी गई तो स्पार्किंग दे गया, तो डायमंड की स्पार्किंग हमारे पास लगातार आती रहेगी। क्लियर हो गया केस? तो ये था फर्स्ट। सेकंड क्या है? सेकंड है बच्चों हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। अब टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स मींस जो प्रिज्म रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट को, और यहां पर इन इस प्रिज्म्स की जो प्रिज्म्स हमारे पास होंगे इनकी हेल्प के साथ बच्चों जो रे ऑफ लाइट है उसको हम किसी एंगल के साथ मोड़ सकते हैं। कैसे? ये डेविएशन दे सकती है 90 डिग्री की भी या 180 डिग्री की भी। वो कैसे, वो देखना पड़ेगा कि प्रिज्म कैसा लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे पढ़ने से पहले हम देखेंगे क्या कि मेथड क्या लगेगा इसके अंदर। देखो प्रिज्म जो है वो किससे बना है, ग्लास से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है 1.5। यही फॉर्मूला लगाएंगे म्यू इक्वल्स टू 1/sin ऑफ आईसी। फाइंड करेंगे कि आईसी की वैल्यू क्या आएगी। साइन इनवर्स लगाया 1.5 का, तो मेरे पास बच्चों साइन इनवर्स लगाया मैंने किसका, साइन इनवर्स लगाया मैंने 1/1.5 का, तो वो बच्चों मेरे पास आ गया नियरली 42 डिग्री। तो ये मेरे पास आईसी की वैल्यू आ गई 42 डिग्री, मींस क्रिटिकल एंगल ग्लास का क्या है, प्रिज्म का क्या है, 42 डिग्री है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास 1.5 था। ये किसके साथ था, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर ग्लास का, तो वो मेरे पास हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, ये जो रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म्स ये कौन से हैं, ये बच्चों हैं राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म्स। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं बच्चों, जिसकी दो साइड्स बराबर हो। और अब अगर वो 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का भी है, जैसे ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, बराबर है। ओके, तो ये मेरे पास कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स है। अब इसकी हेल्प के साथ मैं कैसे करूंगा, देखो ये जो 42 डिग्री का क्या है क्रिटिकल एंगल, ये भी क्या है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा हो जाए तो लाइट जो है वो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो कैसे देखेंगे, कैसे अब इसी को यूज करके शेप कैसे बनाई जाएगी, कैसे हम 90 डिग्री के डेविएशन या 180 डिग्री की डेविएशन ले सकते हैं। देखो कैसे क्या करेंगे, 90 डिग्री यहां पर है, अगर रे ऑफ लाइट यहां से आई, ऐसे यहां पर इंटरसेक्ट करे जाकर, यहां से आ गई, इंटरसेक्ट करके गई यहां से इस मीडियम को, ये इंटरफेस है 90 डिग्री का बना, स्ट्राइक करी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल के साथ आ रहा है। यहां पर जाकर स्ट्राइक करा तो क्या होगा, यहां पर जाकर ये नॉर्मल बनाया मैंने यहां पर, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। डेंसर है ये रेयरर है, तो ये जो 45 डिग्री है ये ग्रेटर देन है 42 डिग्री के साथ, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी, वापस इसी मीडियम में ग्लास में वापस। तो यहां पर नॉर्मल स्ट्राइक करी तो वापस चली गई, तो डेविएशन कितने की ले ली मैंने यहां पर, 90 डिग्री की। तो शेप याद रखना कि कैसे मैं इसके अंदर से पास करवाऊंगा। क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री याद रहेगा। नेक्स्ट है, इसी के अंदर 180 की लेनी हो तब क्या करूंगा, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं अभी। देखो यहां से रे ऑफ लाइट आए, कैसे करेंगे, इसी शेप को चेंज करें थोड़ा सा। यहां पर देखो आप, रे ऑफ लाइट आई यहां से, यहां पर जाकर स्ट्राइक करी, ये नॉर्मल आई सीधी जाएगी, यहां पर जाकर लगी, तो यहां पर मैं क्या बनाऊंगा,
इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर मैं बनाऊंगा नॉर्मल। तो ये जो एंगल मैं देखूंगा, ये एंगल क्या है, 42 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के साथ ये स्ट्राइक कर रहा है यहां पर भी जाकर। ओके, ये 42, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज्यादा है, ये है कितना, 45 डिग्री है। तो वापस क्या होगा, यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी, फिर 45 डिग्री के एंगल बनाते हुए यहां पर गई, तो यहां पर जाकर फिर से क्या बनेगा, नॉर्मल। यहां पर मैंने बना दिया नॉर्मल, तो ये एंगल कितना बनेगा अभी, 42 डिग्री से ज्यादा। तो वापस क्या होगा, फिर उसी मीडियम वापस, तो रे ऑफ लाइट इस साइड को वापस चली जाएगी, तो यहां पर डेविएशन कितनी आ गई, 180 डिग्री की। समझ में आई बात, हुआ क्या है, बेसिकली जो इसमें कहा गया वो आपको समझ आना चाहिए। वो क्या, क्रिटिकल एंगल कितना है प्रिज्म का, 42 डिग्री है इस रिफ्लेक्टिंग टाइप प्रिज्म्स का। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है ये प्रिज्म्स, कौन से आइसोसेलेस प्रिज्म्स है, 1 डिग्री राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म्स है, 90 डिग्री का राइट एंगल है, यहां पर दो साइड सेम है। ओके, तो वापस 90 डिग्री का चाहिए तो ऐसी शेप ले लो, रे ऑफ लाइट यहां से एंटर करवाओ, यहां से बाहर निकलेगी। यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे वो 42 डिग्री से ज्यादा होंगे, तो देयरफॉर सेम मीडियम वापस जाएगी। और यहां पर अगर हमें 180 डिग्री की डेविएशन चाहिए तो इस साइड पे स्ट्राइक करवाए और वापस 180 डिग्री के साथ रे ऑफ लाइट वापस चली जाएगी। तो ये दो इफेक्ट थे। इसके बाद करना बच्चे स्प्लिशन लॉ जल्दी से इसका भी, इसके बाद माइलेज इफेक्ट है और फिर ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डन है। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या बोलता है, चलो पहले माइलेज इफेक्ट करते हैं। माइलेज इफेक्ट थर्ड है माइलेज इफेक्ट। माइलेज इफेक्ट का क्या, एक सिंपल सी इल्यूजन है। इल्यूजन मीन्स वर्ड कि जब आप बहुत ज्यादा हॉट समर डेज में बाहर निकलो तो आपको क्या, सड़क के ऊपर बच्चों, सड़क के किनारे अगर कोई भी पेड़ लगा हो तो आपको वो पेड़ क्या फील होगा, थोड़ा सा उस सड़क के ऊपर आपको वो पेड़ उल्टा नजर आएगा, उसके ऊपर ऐसी उसकी परछाई आपको नजर आएगी, पेड़ जो है वो उल्टा नजर आएगा। माइलेज इफेक्ट और क्या है कि आप अगर देखो कोई हमारे पास सड़क होगी बच्चों, सड़क के ऊपर आपको अगर हॉट समर डेज में क्या होगा, बहुत दूर से देखोगे वहां पर पानी नजर आएगा, तो वो सिंपल से एक इल्यूजन है। तो माइलेज इफेक्ट में होगा क्या, वो होता कैसे है, वो आपको फील कैसे होगा कि वो जो पेड़ है वो खड़ा है, वो आपको उल्टा नजर आता है, कैसे, वो देखना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, जैसे बेसिकली इस यहां पर वो जो एग्जांपल लेते हैं वो कौन सी है कि हॉट समर डेज में बच्चों डेजर्ट के किनारे अगर आपको वहां पर डेजर्ट में आपके पास अगर कोई पेड़ है वहां पर लगा हुआ, तो वो पेड़ आपको फील होगा कि उल्टा नजर आ रहा है, कहां पर, मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर, और हमें फील होगा कि वो रेत नहीं है, वहां पर पानी है, तो पानी के अंदर वो परछाई नजर आ रही है कि वो जो पेड़ है वो उल्टा नजर आ रहा है, बट पानी तो वहां पर होगा ही नहीं, वहां पर रेत होगी। तो वो इल्यूजन कैसे फील हो रहा है वो देख रहा है हमने अभी इस माइलेज इफेक्ट के अंदर। तो वो कैसे होगा, मेरे पास ये एक पेड़ है, ओके, मैं इस पेड़ को एक तरह से पेड़ नजर लूं, ओके, कि ये मेरे पास कोई पेड़ है, ओके। अब क्या होगा, हॉट समर डेज है, अर्थ गर्म है बहुत, तो यहां पर जो एयर होगी वो क्या होगी, हॉट, ऊपर जाते जाएंगे तो एयर क्या होगी, कोल्ड। तो अगर ये हॉट है तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेयर होगा, तो ये कोल्ड है तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डेंसर होगा ना। जहां पर ठंडी एयर है, हवा ठंडी है तो वो डेंसर फील होगी, हवा गर्म होगी तो वो रेयर फील होगी, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है तो वो रेयर है। तो जैसे ये रे ऑफ लाइट जो कि सूरज से आ रही है, हम यहां पर इसको फील करने लगे हैं, मैं यहां पर इसको देख रहा हूं क्योंकि हम यहां से पास होंगे, तो हम यहां से देख रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, रे ऑफ लाइट अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे कैसे फील होगी, रे ऑफ लाइट आएगी, बहुत सारे रास्ते पे इंटरफेस होंगे। क्यों इंटरफेस होंगे, क्योंकि ये ठंडी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर ज्यादा है, एयर ठंडी है, गर्म होगी, फिर वो जो गर्म है वो इस नीचे वाले के मुकाबले वो गर्म, वो ठंडी होगी,
इस नीचे वाले के मुकाबले ऊपर वाली ठंडी होगी, इस नीचे वाले के मुकाबले ऊपर वाली ठंडी, इस नीचे वाले के मुकाबले ऊपर वाली ठंडी। मींस नीचे जैसे जैसे हम आई जाएंगे एयर क्या हो रही है, गर्म, क्योंकि हॉट समर डेज में अर्थ क्या होती है, हीटेड होती है। ओके, अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, तो यहां पर मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल। नॉर्मल बनाया तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, थोड़ी सी बाहर की ओर जाएगी। यहां पर मैंने फिर से बना दिया नॉर्मल, तो रे ऑफ लाइट फिर से क्या होगी, थोड़ा और बाहर की ओर जाएगी। यहां पर मैंने बना दिया तो फिर से क्या होगी, फिर थोड़ा सा और बाहर की ओर जाएगी। यहां पर मैंने बना दिया तो फिर से क्या होगी, थोड़ा सा और। अब यहां से ऐसे जा रही है, तो हो सकता है वो क्रिटिकल एंगल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया हो, तो रे ऑफ लाइट वापस बाहर को उसी मीडियम के अंदर वापस चली जाए, ऊपर को इसी मीडियम डेंसर, ऊपर वाला जो मीडियम डेंसर होगा उसी में वापस चली जाए। और अगर हमें यहां से देख रहे हैं उसको, मैं यहां से इसको फील कर रहा हूं, तो मुझे क्या फील होगा कि ये रे यहां से नहीं आई, ये रे कहां से आ रही, जैसे ये ऊपर को चली गई भी, तो मुझे फील होगा कि ये कहां से आ रही है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर मीन्स कहां से, इसको मैं पीछे को बढ़ाऊंगा तो मुझे फील होगा कि ये जो है ये किस साइड को है, नीचे की ओर कहीं है। ओके, क्योंकि यही चीज मुझे नीचे को यहां पर उल्टी नजर आएगी। वो कैसे है, इसकी शेप तो हमको बनकर नजर आ गई, बट जो थिंकिंग समझने की है वो डायग्राम थोड़ी सी इसमें आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। ओके, रे ऑफ लाइट आई यहां से, नॉर्मल बनाया तो वो थोड़ा सा गई बाहर की ओर, यहां पर बनाया थोड़ा सा गई और बाहर की ओर। ओके, यहां पर ये जो बना, तो अभी ये नॉर्मल बनाया, ये एंगल इंसिडेंस से ज्यादा हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो चुका है, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, वापस चली जाएगी यहां से। और यहां से अगर मैं देख रहा हूं इसको, तो मुझे क्या फील होगा कि ये जो ट्री है ये कैसे है, उल्टा है, तो इसे हम बोलते हैं मायरेज इफेक्ट। समझ में आया, रे ऑफ लाइट, अभी ये डेंसर है तो ये रेयरर है, तो अभी ये डेंसर है तो ये रेयरर है, ये डेंसर है तो ये रेयरर है। ऊपर वाला डेंसर होगा, नीचे वाला रेयरर होता जाएगा, क्योंकि एयर हॉट होती जा रही है समर डेज में, क्योंकि अर्थ क्या होती है, गर्म होती है। तो मायरेज इफेक्ट इसे बोलते हैं, एक तरह से इल्यूजन। ये रियलिटी में है नहीं, ये इल्यूजन हमारी दिमाग की एक कल्पना है कि हमें फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ उल्टा है, ये पेड़ जो है उल्टा नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं मायरेज इफेक्ट। अब ये भी कैसे हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो दोनों एसेंशियल केसेस हो रहे हैं, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही एप्लीकेशन है। ओके, तो लास्ट है बच्चों हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है, किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना हो तो हम आजकल यूज कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, जैसे कि रिलायंस कंपनीज भी यूज कर रही हैं इसको, इस तरह की फाइबर को बिछा रही हैं। और ये क्या है, इसमें सिग्नल लॉस्ट होने की गुंजाइश बहुत कम है। होता क्या है, एक हमारे पास ग्लास है, ग्लास की ये एक पाइप है, ग्लास की पूरी तरह से ग्लास है, इसके ऊपर बच्चों कोटिंग कर दी गई है, मींस इसकी कोटिंग, इसकी अपर, ये जो हमने इसके ऊपर मटेरियल डाला गया है वो क्या होगा, ये जो इसके ऊपर वाला मटेरियल होगा ये भी किसी चीज से बना होगा, ये ग्लास से बना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू की वैल्यू 1.5। कोटिंग जिसके साथ की गई है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग, इस मटेरियल को हम बोलेंगे क्लैडिंग, जिसके साथ इसकी कोटिंग की गई है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इससे क्या होना चाहिए, कम। तो वो जो ऑप्टिकल फाइबर बनाई जाती है, तो बच्चों ऊपर वाला जो मटेरियल होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किया जाता है, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.5 से कम, तो नॉर्मली कितना होता है 1.48। ओके, अब क्या है, ये बहुत लंबी फाइबर है, ओके, बहुत लंबी फाइबर है। अब क्या होगा, जैसे ही सिग्नल जब भेजा जाता है बच्चों, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, उसको कन्वर्ट किया जाता है लाइट सिग्नल में, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ लाइट ही इसके अंदर से, ग्लास के अंदर से पास होकर आगे जाएगी। ओके, क्योंकि ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल का मतलब लाइट है, लाइट वाली फाइबर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसड्यूसर की हेल्प के साथ एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में चेंज किया जाता है।
इलेक्ट्रिकल टू लाइट सिग्नल। अब क्या होगा, वो लाइट सिग्नल आप इसके अंदर एक बार पास करवाना है, तो पास करवा दिया लाइट के अंदर, और उस सिग्नल हमने इसके अंदर ग्लास के अंदर भेज दिया। अब क्या होगा, जाकर स्ट्राइक करेगा। अब जिस एंगल के साथ स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये ग्लास है, इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा जाएगा, या अब ये जिस भी एंगल के साथ इसके एक बार इसके अंदर स्ट्राइक करवाया, वो सच दैट इस तरह से स्ट्राइक किया जाए, इसके अंदर रे को भेजा जाए कि वो जब यहां पर जाकर स्ट्राइक करे तो वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, वापस इसी मीडियम में यहां पर जाकर फिर से ये एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, फिर से वापस एंड सो ऑन। बहुत लंबी फाइबर है, सिग्नल आगे जाता जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प के साथ सिग्नल आगे आगे भेजा जाता है, तो सिग्नल लाइट की फॉर्म में है, लॉस्ट नहीं होगा, फुल इंटेंसिटी के साथ आगे पहुंचेगा। तो देयरफॉर ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प के साथ सिग्नल आगे गया, तो इसके अंदर फिनोमिना लगा कौन सा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो देयरफॉर ये भी क्या है, उसी की एक एप्लीकेशन है। समझ में आ गई चीज, ऑप्टिकल फाइबर भी क्या है। तो ये थे बच्चों थोड़े से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस, और साथ में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्रिटिकल एंगल भी होता क्या है। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से डेरिवेशंस है उसके अंदर, दिमाग में रखना हर एक पॉइंट को, कैसे लेकर चलेंगे हम उसके आगे। आज के लिए बस इतने, खुश रहें, खुशहाल रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और लाइफ को क्या करना है, एंजॉय, स्क्रीनशॉट मार के। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।